हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 विच इज फैक्टराइजेशन। यानी कि अब यहाँ पर जैसा ही ये नाम सजेस्ट कर रहा है फैक्टराइजेशन, हम यहाँ पर फैक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये 24 है तो 24 जिसके टेबल से डिवाइड हो सकता है वो सारे क्या होंगे, वो 24 के फैक्टर्स होंगे। अगर मैं इजी लैंग्वेज में कहूँ तो सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज यही है कि कोई भी आपके पास नंबर है वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, आपका कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो जिस नंबर पर ऐसा मतलब जब आप डिवीजन करोगे जहां पर पॉसिबल है कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो इट मीन्स वो उसका फैक्टर है। अब यहाँ पर फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जब हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था तो तब भी हमने डिस्कस करा था कि फैक्टर्स हम कैसे डिस्कस करेंगे। सो कंसीडर द एक्सप्रेशन 5x plus 2 इन ब्रैकेट, इट्स अ फैक्टर्स आर 5x and x plus 2। तो ये सब क्या है, ये इसके फैक्टर्स हैं। सो मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा, 3 इंटू एक्स। 6 के लिए फैक्टर्स क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 3x प्लस एक्स के लिए फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम इसे एकदम एक्सपेंड कर रहे हैं एकदम लोएस्ट फॉर्म में, और फिर जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं उन्हें हम कंसीडर कर रहे हैं अपने फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग मेथड। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये आपके पास टर्म्स हैं, आपने यहाँ पर फाइंड आउट करा। तो अब यहाँ क्या करोगे कि 3 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 3 इंटू वाई इंटू 1। तो यहाँ पर 3y ये आपका कॉमन टर्म आ रही, तो आपने इसे बाहर ले लिया। यहाँ पर x और 1 आपने ने ब्रैकेट में प्लस कर लिया क्योंकि बीच में जो साइन था वो प्लस का था। तो जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यही आना है, और इससे आप इसे रीग्रुपिंग मेथड से इन्हें सिंप्लीफाई कर इनके फैक्टर्स को बता सकते हो। चैप्टर एज सच इतना डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, बट यू नीड सम एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन ऑन दिस वैल्यू मेकिंग फैक्टर्स, क्योंकि जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका फैक्ट मतलब कोई कॉमन था नहीं था, ये कैसे होगा वह कैसे होगा। तो उस वाली कंफ्यूजन में आपको नहीं जाना है, तो आप सिंपली से कैलकुलेट कर लोगे। आप 6p को देखो सिंगल, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू पी, 2 3 6 मल्टीप्लाई बाय पी। अब आप 12q को देखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3। आप यहाँ पर फैक्टर्स के लिए ना जब नंबर्स बड़े हो तो आप यहाँ पर इनका प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन भी नॉर्मली कर सकते हो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू क्यू। अब यहाँ पर कॉमन देख लेते हैं, 2 इज कॉमन इन दिस एंड 2 and 3 कॉमन इन दिस। तो आपको पता है कि 6 आपको बाहर लेना और कुछ कॉमन है नहीं। अब जो जो बच गया तो इस साइड क्या बचा, p, उसे ले लीजिए। फिर साइन बीच में प्लस का आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, प्लस ले लीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाय क्यू, तो ये आपका हो जाएगा 6p प्लस 2q। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर भी आपको एज इट इज यही करना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बताना है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। तो 18x के लिए देख लेते हैं हम। यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू एक्स, और 45 के लिए आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो कॉमन क्या है, 3 and 3, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, तो आपको यहाँ पे फैक्टराइज करना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 6 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 7, तो 6 आपका कॉमन है, x माइनस 7 आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दोगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 3x प्लस 3y, यहाँ पर आपके लिए कॉमन क्या आएगा, x इंटू एक्स इंटू वाई, 3 इंटू एक्स एंड 3 इंटू वाई। तो आई थिंक कुछ मुझे कॉमन दिख नहीं रहा है, तो कुछ भी कॉमन तो यहाँ पे नहीं होगा। बट अगर आप इन दोनों में कॉमन देखोगे तो आपको यहाँ पर कॉमन मिलेगा 3, तो आप 3x प्लस वाई कर दोगे इन दोनों के कॉमन के लिए। यहाँ पर आपको कॉमन मिलेगा x, तो आप x प्लस वाई कर दोगे। अब जो इन दोनों के आउटसाइड आपके फैक्टर्स हैं वो आपके कॉमन बन जाएंगे, तो x प्लस 3 एंड x प्लस वाई, इस तरीके से आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है कि इन दोनों का कॉमन कीजिए, इन दोनों का कॉमन कीजिए। जो यहाँ पर आपका एक आंसर आएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो ब्रैकेट में हूँ वो दोनों केसेस में सेम हो। जैसे यहाँ पर भी x प्लस वाई और x प्लस वाई हमारा सेम था।
फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर बच्चों ध्यान दिया होगा, हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट एंड एक्स ए बी। वो वाली जो हमारी आइडेंटिटीज थी, उन्हीं की हेल्प से अब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये आपकी आइडेंटिटीज है, अगर आप भूल गए हो तो ये 3 आइडेंटिटीज देख लो और इन्हें याद कर लो। नाउ फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से कौन सी हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है, एक्स स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, यहाँ पे 2ab मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसे फैक्टराइज करना है, तो 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, 7 का, 36 6 का। तो हम यहाँ पर क्या, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो हम इसे ओपन करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, इस तरीके से मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो यहाँ पर देखोगे कि सिमिलर तो आपको कुछ नहीं दिख रहा, बट अगर आप माइनस जेड स्क्वायर को अगर आप साइड में कर देते हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली जो टर्म है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और z स्क्वायर आपकी साइड में आ जाएगी। अब इसके बाद आप देखो, अगर आप इसे एक टर्म कंसीडर करो और इसे एक टर्म कंसीडर करो, तो फर्दर यहाँ पर अप्लाई होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच मीन्स x प्लस वाई प्लस z, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस जेड, क्योंकि इसको जब हम ओपन करेंगे बच्चों तो a माइनस बी और a प्लस बी ही मेंशन करेंगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपको आइडेंटिटीज के बारे में पता है, उनके साथ आपको मतलब थोड़ा सा उनके साथ खेलना आता है, आपको खेलना इन द सेंस कि इधर उधर आप कर सकते हो, थोड़ा सा एग्जेप्शन लगा सकते हो कि हाँ यहाँ पे तो ये होगा। ये देख लो बच्चों कि जब हम फैक्टर्स तक आए ना, तो हमें रूट्स पता है, स्क्वायर रूट पता है, हमें हमारे पास आइडेंटिटीज हैं, तो मोस्ट ऑफ द चीजें हम पहले ही समझ के आ चुके हैं। तो जितना आपको अपने प्रीवियस चैप्टर्स की नॉलेज होगी, उतना इजी आपके लिए ये चैप्टर सॉल्व करना हो जाएगा। अब यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म, अब यहाँ पर ये जो फैक्टर्स है, ये हमारी फोर्थ आइडेंटिटी थी। नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू फैक्टराइज द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन और एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। दीज एक्सप्रेशंस आर नॉट ऑफ द टाइप ऑफ दिस दिस एंड दिस। तो यहाँ पर हमारे पास टर्म्स थोड़ी सी ज्यादा होंगी। देखो आप यहाँ पर दिख रहे हो कितने वर्ड, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी, बट यहाँ पर एक्स भी है, ए भी है, बी भी है, तो 3 हमारे पास इंफॉर्मेशन, यानी कि 3 हमारे पास आप कह लो कि वेरिएबल्स आ गए, कॉन्स्टेंट्स आ गए, हमारी एक्सप्रेशन थोड़ी सी वो हो गई। तो दीज फैक्टर्स आर द टाइप ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये इनका फॉर्मेट है। हियर वी विल यूज द आइडेंटिटी स्टडी अर्लियर। सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपका मिडिल नंबर है और जो आपका साइड नंबर है, आपको ये देखना है कि जब आपके पास ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए कि अगर उनके साथ हम प्लस माइनस करें, प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, तो आपकी जो मिडिल वैल्यू है वो आए, और जब आप उन सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो जो आपका ये लास्ट नंबर है ये आए। तो आपको ये अब इवेल्युएट करना है। अब यहाँ पर क्या किया हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस 7 प्लस 2, तो माइनस 7 और ये यहाँ पर माइनस ही हो जाएगा, ब्रैकेट बना के दे रखा है, मैं इसे ओपन कर देती हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 7 बाय माइनस 2y, माइनस माइनस इज प्लस, तो यहाँ पर तो हमारा 9y आ जाएगा। ओके ठीक है, 7 2 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 7 2 14, यानी कि ये भी ठीक है। बच्चों इस वाले केस में आप कितना क्रिएटिव, कितना डीप सोच सकते हो, ये डिपेंड करेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कितना रिडल बना दिया है कि कोई ऐसा नंबर के प्लस माइनस करें तो 9 आए और मल्टीप्लाई करें तो 14 आए। ठीक है, तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना, और इनको ये मैं आपको यहाँ पे ऐसे ट्रिक नहीं बता सकती। ठीक है, ये आपको तुक्के मार के थोड़ा सा प्ले करके तभी आपको ये समझ में आएगा। अब यहाँ पर आप इन दोनों के लिए कॉमन देखोगे तो वाई बाई कॉमन आपने बाहर ले लिया, वाई माइनस 7 अंदर। अब आप इन दोनों के लिए देखोगे तो वाई माइनस 7 हमारा ब्रैकेट में और 2 हमारा बाहर हो जाएगा, तो वाई माइनस 7 एक हमारी टर्म हो गई और y माइनस 2 हमारी दूसरी टर्म होगी। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें x दिया हुआ है। x मतलब कि कोई ऐसा नंबर कि जब प्लस माइनस करें तो 1 आए, क्योंकि x मीन्स ओनली 1, और जब मल्टीप्लाई करें तो क्या है, 56 आए। तो आप देखोगे अगर 8 7 करूंगी तो 56 आ जाएगा, और 8 माइनस 7 करूंगी तो x आ जाएगा। बच्चों एक यहाँ पर एडवाइस मैं आपको ये दे सकती हूँ कि पहले आप टेबल वाला जो मल्टीप्लाई करके देना है ना, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। उस वाले केस में बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको आपके नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर्स लेंगे, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स कॉमन है दोनों में, बाहर ले लिया, एक्स माइनस 8,
7x एंड -56 में क्या कॉमन होगा, x -8 और 7 हमारा बाहर आ जाएगा, क्योंकि 7x 7 8 जा 56, तो x -8 और x + 7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, सबको देखते ही मेरे ख्याल से पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर आएगा x + 5 होल स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर x, 5 5 जा 25, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10, मल्टीप्लाई बाय x इज 10x, तो यहाँ पर x + 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 2a स्क्वायर -3 स्क्वायर, तो कौन सी टर्म बन रही है ये, 2a + 3 प्लस नहीं, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, और 2a + 3, तो ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर इसे जब हम एक्सपेंड करेंगे, x स्क्वायर -y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आप जब इसे एक्सपेंड करोगे तो आपका आंसर इस वाले में आपका थोड़ा सा हो सकता है कि x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर भी कर सकते हैं p स्क्वायर -9 स्क्वायर, फर्दर एक्सपेंड करोगे मीन्स p + 9 एंड p + -9, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लोगे। नाउ फैक्टराइज दिस। अब इसमें फैक्टराइज में क्या करना है कि आपको एक नंबर सोचना है कि प्लस माइनस करूं तो 6 आए, मल्टीप्लाई करूं तो 8 आए, तो वो नंबर होगा हमारा 2 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर देंगे +4x + 2x + 8, कि मैं 4 और 2 को प्लस करूंगी तो 6 आ जाएगा, 4 2 जा करूंगी तो 8 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें कॉमन देखना है, यहाँ पर कॉमन है x + 4 आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, x + 4 आ जाएगा, तो x + 2 और x + 4 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जितने क्वेश्चंस हैं, एक एक टाइप मैंने हर एक क्वेश्चन का समझा दिया, एज इट इज आपको बाकी के क्वेश्चन भी उसी तरीके से करना है। नाउ डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पर वी नो दैट डिवीजन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो 12 × 6 हम करेंगे तो 72 आएगा, और 72 ÷ 6 करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि ये आपको मल्टीप्लाई दिया तो आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 5 10x³। पर जब डिवाइड के लिए बोला हुआ है तो आप क्या करोगे, वही अगेन, ठीक है, डिवीजन ऑफ अ मोनोनिमल बाय अनदर मोनोनियल, तो 8x³ डिवाइडेड बाय दिस, तो आपका आंसर क्या आएगा, 8x³ डिवाइडेड बाय 2x इज 4x²। ठीक है, यहाँ पर आप माइनस करते हो, आपको वो टर्म याद है जब हमने रूल्स देखे थे कि अगर डिवाइड होगा तो हमारा क्या होगा, माइनस होगा। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 4 जा 8, और x की पावर यहाँ पर हमारी 1 है और यहाँ पर ये कटेगी तो 2, तो x⁴ हमारी 2 आ जाएगी। ओके, इसी तरीके से हमें करना है। नाउ डिवाइड करना है, तो 40x³ 5x, तो 1x से 3x से 1x गया तो यहाँ पर आ गया 2, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 8x²। इस तरीके से आपको ये सिंपली आइडेंटिफाई करने हैं। नाउ डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बाय अनदर एक्सप्रेशन, कि ये आपकी एक्सप्रेशन है और आपको इससे डिवाइड करना, तो आप कैसे करोगे, पहले आपने इसे एक्सपेंड कर लिया, दिस इज योर एक्सपेंडेड फॉर्म, और आपका एंड आंसर आया 8x + 2 कॉमन लेकर। ठीक है, अब इसे x + 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो x + 2 x + 2 से कट जाएगा, आपका आंसर सिर्फ 8x आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास टर्म दी हुई है हम उसे पहले फैक्टराइज कर रहे हैं, और फैक्टराइज देने के बाद जो हमें बायनॉमियल से वो डिवाइड करनी है वो हम सिंपली डिवाइड फिर कर देंगे। आपको एक एडवाइस यहाँ पर यह है कि जस्ट मेक श्योर कि जो आपका डिवीजन के बाद नंबर है, यहाँ पर x + 2 है ना, तो जस्ट मेक श्योर कि जब आप एक्सपेंड कर रहे हो ना, फैक्टराइज बना रहे हो, तो उसमें एक आपका ये वाला फैक्टर आ जाए, क्योंकि तभी ये पॉसिबल होगा कि आपका डिवाइड होगा, ये आना कंपलसरी है। ठीक है, अगर मैं एक और क्वेश्चन देख लेती हूँ, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, x + 1, तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जब मैं इसे एक्सपेंड कर रही हूँ, इसका फैक्टराइजेशन कर रही हूँ, तो x + 1 यहाँ पर हो, तो आप जिसे फर्दर सॉल्व करोगे तो x³ x² + 6x + 5, तो आप इसे कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, अगेन प्लस माइनस करूं तो मेरा आंसर जो है वो 6 आए, और मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 5 है। तो एक ऐसा ही नंबर हमारे पास एक ही नंबर हो सकता है ऐसा, +x + 5x। ठीक है, 1x और 5x को प्लस करूंगी तो 6x आएगा, मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 5 आएगा। कॉमन देख लेते हैं, यहाँ पर x + 1,
1 और यहाँ पर हमारे लिए आएगा x प्लस 1 5। आप 5 और x को बनाओगे x प्लस 5 और x प्लस 1। आपको डिवाइड किससे करना है? x प्लस 1 से। तो यहाँ पर x प्लस 1 लिख दो आप। आपका फैक्टर ये कैंसिल हो गया, एंड में आपका आंसर आ जाएगा x प्लस 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लोगे। नाउ कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। तो आप क्या करोगे? 10x क्यूब 5x। तो आप क्या करो? 1x और 3x। तो 3x में से एक x आपका चला जाएगा, कट गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो 2x टू द पावर 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे? 2y से यहाँ पर माइनस कर दो। 4 में से 2 गया तो y की वैल्यू हो गई 2। 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48। तो 8y स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई। अब आपको क्या, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, ये आपको सिंप्लीफाई करना है। आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे इसे? 5x स्क्वायर माइनस 9x डिवाइडेड बाय 3x। तो आप इसे सिंपली यहाँ से माइनस कर सकते हो। x से x गया, यहाँ 1 और यहाँ पर 3। तो 5x स्क्वायर माइनस 3 आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप दूसरे तरीके से भी यहाँ पर, नहीं ये तो नहीं, इसी तरीके से होगा आपका। ठीक है, नाउ इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको इसे एक्सपेंड ऐसे करना है कि ये आपका यहाँ पर डिवीजन में आ जाए। तो आप इसे कैसे एक्सपेंड करोगे? अगर आप यहाँ पर 25x माइनस 10 को एक्सपेंड करना चाहते हो तो आप 5 आप बाहर ले लो, यहाँ पर x आ जाएगा, नहीं 5x आएगा फिर, 5x। ठीक है, और माइनस 2। तो आप बच्चों देखोगे कि 5x माइनस 2 आ गया, इसी से डिवाइड करना था। तो 5x माइनस 2 कट गया, आपका आंसर यहाँ पर सिर्फ आएगा 5। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डिवाइड एज डायरेक्टेड, डायरेक्ट डिवाइड कर दो। तो ये x प्लस 5 कट जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर 5x आ जाएगा। ये तो बहुत ईजी दे दिया। ये तो, इसमें तो मुझे लगता है कुछ डिफिकल्ट होगा ही नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट एक बार के लिए समझ में आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस कर लोगे। देखो यहाँ पे x प्लस 2 बोला है, तो यहाँ पे कर दो डिवाइड, यहाँ से क्रॉस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर x है, x को भी x से हटा दो। तो आपका आंसर आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 3। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, डिवाइड एज डायरेक्टेड। तो अभी आपके पास है, तो पहले आपको ऐसा कोई नंबर चाहिए कि प्लस माइनस करो तो आपका आंसर 8 आए, और मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर 12 आए। तो हम चेक करते हैं कि 12 हमें, तो 6 प्लस 2, 6 2 ज़ा, तो यहाँ पर हो सकता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x प्लस 12। तो यहाँ पर आपका कॉमन क्या आएगा? x प्लस 2, x बाहर आ जाएगा। यहाँ पर भी x प्लस 2, 6 बाहर आ जाएगा। तो x प्लस 6, x प्लस 2, और इसे डिवाइड किससे करना है? x प्लस 2 से। तो x प्लस 2 से x प्लस 2 गया, आपका आंसर आ जाएगा x प्लस 6। ये आपका एंड रिजल्ट आ जाएगा। सो बच्चों, मुझे अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक आते आते आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, अब कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। फाइंडिंग द एरर, सम कॉमन एरर आर फॉलोज, कि आपके पास ये है और आंसर 72 आया, आपको चेक करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो 5x, x प्लस 4x कितना आएगा? 9x। तो x की वैल्यू होगी 72 डिवाइडेड बाय 9 इज 8। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फाइंड एंड करेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। क्या ये इक्वल होगा? 3x माइनस 3 4 ज़ा 12, क्योंकि जब आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे आएगा 3x। ठीक है, फिर आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3 माइनस 12, 3x माइनस 12 विच इज इक्वल टू 3x माइनस 4। तो ये हमें गलत दे रखा है, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो ये एरर है। अब इस एरर को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ 4 की जगह हम अगर 12 लिख दे। नेक्स्ट हमारा है 5x स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 7 माइनस 4, ठीक है। ये आपको गलती, ये आपको इसलिए यहाँ पे ये इसलिए समझाया गया है कि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको ब्रैकेट के साथ डील करना है, कैसे आंसर फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर इजीली अपनी वैल्यूज को देख सकते हो और फिर फाइंड आउट कर सकते हो कि गलत है सही। तो यहाँ पर अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो हाँ ये करेक्ट है, एक्स स्क्वायर ही आएगा और 3 का स्क्वायर 9 ही होता है। नहीं, ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2n मीन्स 6x
यहाँ पे 6x + 9 ये करेक्ट फॉर्म होनी चाहिए थी। तो आप ये क्वेश्चंस करोगे, आपको अपनी स्टेटमेंट्स में पता चलेगा कि क्या एरर है, फिर उस एरर को आप करेक्ट कर सकते हो। और इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर जो है हमारा खत्म होता है। और अब आपके पास आ जाएंगे मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन ये हैं जो कि हमने अभी डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस में करे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम होगी। और फॉर 20% 10% कोई प्रॉब्लम होती भी है तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को आपको दोबारा से गो थ्रू करना है, चीजों को समझना है, फिर आपको फॉर श्योर समझ में आ जाएगा। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।